नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। इसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। क्या होता था? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर में रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन आता है। तो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे रियल नंबर का, तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, उसे आगे देखते हैं। आइए, टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर। पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द डेसिमल एक्सपेंशन terminates or ends after a finite number of steps. We call the decimal expansion of such numbers terminating. इसको क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो एक स्टेप पे आके रुक जाएगा, यानी उसका डिवीजन का जो स्टेप्स होगा वो फाइनाइट होगा, वो एक फाइनाइट वैल्यू पे आके रुक जाएगा। तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे और उसे हम एक और साइन से पहचान सकते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। In such numbers, when we divide the numerator with denominator, their remainders become zero. मतलब कोई भी रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो जब उसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे रेशनल नंबर में। तो ये भी एक साइन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, तो इसे भी याद रखें आप सब। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आप जब 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो एक नंबर ऑफ स्टेप्स पे रुक जाएगा, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगा उसका, यानी एक फाइनाइट वैल्यू देगा वो। और अगर हम 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, यानी अगर 7/8 को हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमें जीरो मिलेगा। तो वो भी एक साइन था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो ये मैं आपको अभी बताई पढ़ के। और सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर 1/2 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, और अगर 1/2 को हम डिवाइड करेंगे यानी वही कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ऐसा ही बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तो ईटीसी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर सेकेंड टाइप में चलते हैं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। When the decimal expansion not ends after a finite number of steps, we have a repeating block of digits in the quotient. This explanation is non-terminating recurring decimal expansion. तो इसे समझते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसके पहले वाले में टर्मिनेटिंग में हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलता था, यानी हम अगर कोई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते थे तो हमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स सॉल्व करना रहता था। यानी अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते थे तो एक जगह पे आके उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता था, लेकिन यहाँ उसका पूरा अपोजिट है। यहाँ अगर हम कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे डिवाइड करके तो हमें कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा, और वो कभी भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे हम सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसे। तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। इसका क्या साइन होगा कि इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कभी भी ये एंड नहीं होगा, यानी रिपीट यानी रिकरिंग होते रहेगा, यानी रिपीटिंग होते रहेगा। जैसे कोई भी रेशनल नंबर हम ले लेंगे, उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट मिलेगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 10/3, जब हम 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो आएगा 3.33 डॉट 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 डॉट, बहुत आगे तक जाएगा। ये कभी भी फाइनाइट नहीं होगा, ये कभी भी लिमिटेड नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग, इसीलिए जब हम इस रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें रिपीटिंग क्वोशेंट मिलेगा। यानी देखिए यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि 3.3333 डॉट 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 ये रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का जब हमें कोई भी वैल्यू मिले तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। उसी तरह से ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हम 1/7 ये एक रेशनल नंबर है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें वही रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर रिपीट कर रहा है
3 है जो रिपीट करते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 1/7 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रिपीट करेगा, 0 के बाद 1 4 2 8 5 7, ये पूरा इतना डिजिट रिपीट करेगा। देखिए यही डिजिट इतना पूरा है जो यहाँ पे है, तो इतना ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही डिजिट रिपीट करे, ऐसा भी अगर रिपीट करेगा ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स तो उसे भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, जब हम 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो आप तो जानते हैं कि ये रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट में आया, यानी ये रिपीट करता रहा। तो इसे हम ऐसे करके लिखते थे, लेकिन इसको लिखने का एक यूजुअल तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी डिजिट रिपीट करता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पे, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर अगर बार लगा दें तो इस तरह से भी आप उसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, यानी जितना डिजिट रिपीट करेगा उसके ऊपर बार लगा देंगे, इस तरह से हम उसे शो कर सकते हैं। और ये पॉइंट तो मैं आपको बताई कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या साइन होगा कि उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर देयर रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, as we know that we have a repeating block of digits in the quotient। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्वेसेंट भी कभी लिमिटेड नहीं होगा, वो क्या होगा, रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप ये सब का कॉन्सेप्ट और क्लियरली जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये 3 रेशनल नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने बोल रहा है। तो हम 10/3 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्वेसेंट में। अगर हम 7/8 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्वेसेंट में। अगर हम 1/7 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्वेसेंट में। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे इस तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करके हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे और वो तीनों पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे हम 10/3 को जब डिवाइड किए हैं यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले हैं तो हमें रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट मिला है क्वेसेंट में। और अगर हम 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाले हैं तो हमें लिमिटेड नंबर मिला है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो ये ग्रुप्स ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। और इसमें 10/3 में रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र 3 है। इसमें सेकंड में रिमाइंडर 0 है और डिवाइज़र 8। थर्ड में रिमाइंडर ग्रुप्स ऑफ नंबर पे रिपीट कर रहा है, यानी रिपीटिंग है, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र 7 है। तो अब तीनों को जब हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्वेसेंट में रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट मिलेगा। जब रिमाइंडर हमें, ध्यान से सुनिए, जब रिमाइंडर हमें रिपीट करता हुआ दिखेगा तो हमें क्वेसेंट में भी रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट मिलेगा, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। और सेकंड में जब हमें लिमिटेड मिलेगा यानी नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे रुक जाएगा, जब उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, हमें एक फाइनाइट नंबर मिलेगा क्वेसेंट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और थर्ड में यहाँ भी रिमाइंडर रिपीट कर रहा है और रिमाइंडर रिपीट करता था तो क्वेसेंट में क्या होता था, क्वेसेंट में भी रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट हमें मिलता था। तो यहाँ वैसे ही है, जब रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो हमें क्वेसेंट में रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट मिल रहा है। तो हम इसे क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इससे हमें पता चला कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर रिमाइंडर रिपीट करेगा, ये 2 चीज़ होगा। देखिए ध्यान से कि जब भी जो कोई भी रिमाइंडर होगा, यानी जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पे, वो हमेशा लेस होगा डिवाइज़र से। यहाँ पे भी देखिए
देखिए यहाँ पे 111 है, डिवाइज़र 3 है, तो रिमाइंडर लेस है डिवाइज़र से। यहाँ पे भी देखिए रिमाइंडर 0 है, डिवाइज़र 8 है, तो रिमाइंडर लेस है डिवाइज़र से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिजिट 6 है, तो 6 भी लेस है डिवाइज़र से यानी 7 से। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड हम 4 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, तो आइए उसे सॉल्व करते हैं।